गांव में एक धूर्त और लालची सेठ का एक बहुत बड़ा मुर्गी फार्म था। एक दिन लालची सेठ अपने मुर्गी फार्म में खड़ा गर्मी से परेशान होकर बड़बड़ा रहा है। हाय राम, ये मुर्गियां भी ऐसी हरकतें कर रही हैं जैसे गर्मी इन्हीं पर गिरी हो। सुबह से एक अंडा तक नहीं दिया। गर्मी तेज बढ़ रही है। इन गर्मियों में मुर्गियों को संभालना और बचाना बहुत मुश्किल काम है। तभी सेठ का शैतान बेटा वहां आता है और बोलता है, पापा जी, ये मुर्गियां तो बस ठंडी हवा और ऐसी में अंडे देंगी। घर में एक एसी लगवा लीजिए। सेठ झल्लाते हुए बोले, सही कहा, मैं एसी लगाऊंगा, तब तक मैं खुद ही ठंडा हो जाऊंगा। इससे अच्छा तो इन्हें बेच देता हूं। सेठ की आंखों में लालच चमकने लगता है। मैं सारी मुर्गियों को अभी बेच देता हूं और गर्मी खत्म हो जाए तो मैं फिर से नए मुर्गियों को लेकर आऊंगा। इस तरह मुझे नुकसान नहीं होगा। उसी गांव में एक मेहनती किसान बलराम रहता था। वह काफी दिनों से कुछ मुर्गियों को पालने की सोच रहा था। जैसे ही उसे पता चला कि गांव के सेठ मुर्गियां बेच रहा है, भोला भाला किसान सेठ के पास मुर्गी खरीदने आता है। सेठ जी, सुना है आप मुर्गियां बेच रहे हैं, मैं कुछ खरीदना चाहता हूं। सेठ धूर्त मुस्कान के साथ, हाँ हाँ बिल्कुल, ये मुर्गियां तो विदेशी नस्ल की हैं, एक नंबर अंडे देती हैं। सेठ हंसते हुए, इनके अंडे सोने की तरह होते हैं, अगर खरीद लो तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। बलराम सेठ की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपने बचत से पाई पाई जोड़कर सेठ को दे दिया और सारी मुर्गियां खरीद लिया। अब मेहनती बलराम सुबह शाम मुर्गियों की रेख देख में लग गया। उनकी दाना पानी साफ सफाई, इन्हीं में उसका सारा दिन निकल जाता था, इस आस में कि मुर्गियों के अंडे से उन्हें कुछ आमदनी हो सके। कुछ दिन बाद वह लालची सेठ बलराम के घर हालचाल पूछने के बहाने आया। सेठ ने देखा बलराम की मुर्गियां ढेर सारे अंडे देने लगी हैं। भाई बलराम, देख रहा हूं मुर्गियां तो खूब फल फूल रही हैं, अब आया हूं तो मैं अपने अंडे लेकर जाता हूं। उसने बड़े से थैले निकाला और मुर्गियों के सारे अंडे भर लिया और वहां से जाने लगा। यह सब देख बलराम हैरान रह गया। उसने सेठ से कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? मेरे मुर्गियों के सारे अंडे आप क्यों ले जा रहे हैं? सेठ ने धूर्त मुस्कान से बलराम से कहा, देखो भाई, मैंने तुम्हें अपने मुर्गियां बेचा है, अंडे नहीं, इसीलिए यह सारे अंडे पर मेरा हक है। मुर्गियां तुम्हारी हैं पर अंडे मेरे। ये तो डील का हिस्सा था। मैं अब से रोज यहां आऊंगा और अपनी अंडे यहां से लेकर जाऊंगा। अब धूर्त सेठ रोज बलराम के फार्म पर आने लगा और सारे अंडे समेट कर चला जाता। बलराम रोने जैसा चेहरा बनाकर बैठ जाता। बलराम को यूं निराश देख उसका पड़ोसी भगीरथ उनसे मिलने आया और पूछा, क्या बात है बलराम, चेहरा ऐसा क्यों लटका है, जैसे मुर्गी ने अंडे की जगह पत्थर दिया हो? सारी बात सुन भगीरथ ने दिलासा दिलाया कि धूर्त सेठ से निपटने के लिए उनके पास एक उपाय है। देख, इस बार सेठ को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो अगली बार मुर्गियों का नाम सुनते ही भागेगा, जिससे इस धूर्त सेठ से छुटकारा भी मिल जाएगा और उसे सबक भी मिल जाएगा। बलराम अपने पड़ोसी भगीरथ के कहे अनुसार करने को राजी हो गया। अगले दिन सेठ बलराम के घर अंडे लेने आता है, लेकिन दरवाजे पर एक बड़ा बोर्ड टंगा होता है, अंडे का शानदार होटल, और दरवाजे पर कल्लू पहलवान बैठा होता है। कल्लू पहलवान ने बड़े अदब से सेठ को अंदर जाने दिया, लेकिन जैसे ही सेठ अंडा लेकर बाहर जाने लगा, कल्लू पहलवान ने उसे दरवाजे पर रोक लिया और बाहर जाने के लिए उसके पास जो भी सामान है उसका भाड़ा भुगतान करने को कहा। लालची सेठ हक्का बक्का रह गया। सेठ बोला, किराया? किस बात का? ये तो धोखा है। तभी वहां भगीरथ बलराम के साथ आया और कहा, भाई साहब, जैसे आपने मेरे मित्र बलराम को सिर्फ मुर्गी बेचा है, अंडा नहीं, वैसे ही जितने भी दिन आपका अंडा हमारे होटल में रहा है, उतनी दिन का भाड़ा प्रति अंडे 100 रुपये के हिसाब से आपको बलराम को किराया देना होगा। और इसके अलावा आपके हिस्से के अंडे को बलराम की मुर्गियों ने अपने पेट में जितने दिन रखा, उसके मेहताना बलराम के मुर्गियों को देना होगा। तभी आप यहां से जा पाएंगे, वरना यह कल्लू पहलवान आपको बाहर जाने नहीं देगा और आपकी सारी करतूत गांव वालों को बताएंगे। सीधे साधे बलराम को ठगने के इल्जाम में हम पुलिस बुलाकर आपको हवालात की हवा खिलाएंगे। बोलो, आपको क्या मंजूर है? धूर्त सेठ अपनी ही जाल में फंस गया और सारी पैसे चुकाने में ही भलाई समझा। इस तरह धूर्त सेठ को भगीरथ की चतुराई ने मात दे दिया और बलराम को न्याय मिल गया।